Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुश आमदीद है। मज़ीद नई टेक या जॉब से रेलिवेंट नई अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए आप स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट्स से आप बाखबर रह सकें। तो आपको बताते हैं जी, पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो रिसेंटली एक एडवर्टीज़मेंट जारी की गई है जी पीएन कैडेट की जॉब्स के लिए, तो उसके हवाले से हम ब्रीफली बात करते हैं जी। आपने जो पाक नेवी की जो वेबसाइट है, ठीक है जी, joinpaknavy.government.pk जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, आपने उस वेबसाइट पे आ जाना है और आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर आप करेंगे तो आपके पास पीएन कैडेट की ऑप्शन आ रही है। आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट जारी की गई है पाक नेवी की तरफ से, तो वो यही है पीएन कैडेट की। तो इसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। तो सबसे पहले हम ऐड को देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास, ऐड में क्या क्या चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी पाकिस्तान नेवी की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट जारी की गई है, और ये एज पीएन कैडेट की जॉब्स है, ऑफिसर लेवल की ये जॉब्स हैं आपके पास। तो अब हम इसको ज़रा थारोली इसको देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले जी हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसमें सिर्फ मेल सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। और अगर एज की बात करते हैं, जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो पहले किसी भी आर्म फोर्सेज वगैरह में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी जो एज लिमिट है वो 17 to 23 ईयर्स ओल्ड है। 17 से 23 साल के दरमियान उनकी एज होनी चाहिए। और जो आर्म पर्सन हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जो एज है वो 16.5 से 21 साल के दरमियान होनी चाहिए। और जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं, लेकिन सिविलियंस के लिए जो ऑप्शन रखी गई वो अनमैरिड है। और उनकी जो एज लिमिट बताई गई है वो इस डेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, 1 जुलाई 2024, 2024 का जो 1 जुलाई है उसके अकॉर्डिंग ये जॉब जो आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए। और सिविलियंस के लिए हाइट भी मेंशन की गई है जी, 5 फीट एंड 4 इंचेस उनकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। ये आपके पास ये थी जी फिजिकल, आप कह सकते हैं एक तरह से क्राइटेरिया था जिसके अकॉर्डिंग एज भी आपको बता दी गई है कि जिसके अकॉर्डिंग आपने अप्लाई करना है। तो अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि ऐसे तालिब इल्म जिनके मैट्रिक और एफएससी उनकी 60% नंबरों से उनकी क्लियर है, ठीक है जी, जिनका मैट्रिक या एफएससी वो कर चुके हैं, 60% उनके मार्क्स होने चाहिए, या उनका ओए लेवल है तो उनकी मार्क्स परसेंटेज बता दी गई है। या ऐसे तालिब इल्म जो पार्ट 2 में आपके पास पार्ट 1 यानी उनका क्लियर है, 65% उनके मार्क्स थे, तो उनकी ये पेयरिंग होनी चाहिए, ये पेयरिंग सेट, ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसकी बिहाफ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री है, फिजिक्स मैथ या कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स मैथ या स्टैट है। तो इन कॉम्बिनेशन अगर में से अगर किसी कोई एक कॉम्बिनेशन है तो इसके बिहाफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पार्ट 2 में अभी एग्जाम नहीं दिए जिन स्टूडेंट्स ने भी। पार्ट 1 उनके मार्क्स कितने थे जी, 65% मार्क्स परसेंटेज थी उनकी। तो अब हम बात करते हैं जी कैंडिडेट्स जो हैं ओ ए लेवल के, तो उनको एचईसी इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। और एफएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे अभी तो उन्होंने सेकेंड ईयर के एग्जाम नहीं दिए, तो वो एक होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। कि होप सर्टिफिकेट आपको पता ही होगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है जी। तो होप सर्टिफिकेट एक तरह से यही उम्मीद होती है कि अगर आपके पार्ट 1 में 65% है तो आपके सेकेंड ईयर में भी 60% ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। तो ये जो जिस कॉलेज या जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े होते हैं ये उस आपको प्रोवाइड करता है होप सर्टिफिकेट। और इसके अलावा जो एफएससी है या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो भी है, आपकी डिग्री है, वो आपने प्रोवाइड करनी है, क्लियर आउट आपने वो सारा करना है 1 जुलाई 2024। तो ये मैंडेटरी है, तो आपने इससे पहले ये आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने वो सप्ली के पेपर दिए हैं या आप कोई इस तरह के मामलात में अटके हुए हैं। तो जो कैंडिडेट फॉर एग्जांपल अगर आप होप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट ईयर की बेस पे और सेकंड ईयर में आप 60% मार्क्स अटेन नहीं कर पाते, तो जो होप सर्टिफिकेट आपने प्रोवाइड किया था वो डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको ट्रेनिंग वगैरह से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है जी। ये थी इसके बारे में सारी गाइडलाइंस जिसके बारे में आपको बता दिया गया है, और सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट आपको बता दी गई है जी, www.joinpaknavy.government.pk। और इनकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 12 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन होगी।
और जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो ऑनलाइन ही है। ठीक है जी, आपके पास डिफरेंट सेंटर्स भी आपको बताए गए, इनके आप हेल्पलाइन से नंबर वगैरह लेके इन पे कॉल वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो मैं ज़रा बैक आ गया हूँ दोबारा उनकी मेन होम पेज के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं जी क्राइटेरिया हमारे पास एक पीडीएफ ओपन हो चुका है, उसको मैं ज़रा जूम आउट कर दूं ताकि आप उसको क्लियरली देख सकें। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। इसके बारे में आपको बता दिया गया जी ऑलरेडी कि 12 नवंबर से 26 नवंबर तक आपने अप्लाई करना है इसके अंदर। और सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले जी आपका एक टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद ही आपको जो सारी फिजिकल चीज़ें आएंगी। ठीक है जी, रनिंग वगैरह। तो टेस्ट में आपको बताया गया इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, जो एकेडमिक टेस्ट होगा इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और जनरल नॉलेज बेस होगा। वो कोई भी आप बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं या नेट से आप इंटरनेट से जो एमसीक्यूज वगैरह वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मार्केट में ढेरों बुक्स अवेलेबल हैं टेस्ट की तैयारी के हवाले से, तो आप ख़रीद सकते हैं। तो इसमें जो फिजिकल टेस्ट होगा, अगर आप ये टेस्ट क्लियर करते हैं, ठीक है जी, अगर आप पहले वाला टेस्ट रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसके बाद ही आप सेकंड टेस्ट इसके लिए एलिजिबल होंगे कि आप रनिंग वगैरह में आप इस फेज में आ सकें। तो इसमें रनिंग की रिक्वायरमेंट बताई गई है जी 1 माइल आपने कवर करना है। और 1 माइल आपको पता ही है कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा जायद होता है, 1.6 किलोमीटर बनता है ये जो आपके पास डिस्टेंस होता है। और आपने ये कवर करना है 8 मिनट के अंदर। रनिंग एक माइल आपने कंप्लीट करनी है, एक मील जो होती है 1.6 किलोमीटर आपने 8 मिनट में कंप्लीट करना है। पुशअप्स लगाने हैं जी आपने 15 2 मिनट्स के अंदर। और सिटअप्स जो है वो भी 15 लगाने और चिन अप्स आपने 3 रिपीटेशंस में लगाने 2 मिनट के अंदर। ये थी आपके पास फिजिकल एक तरह से रिक्वायरमेंट। और उसके बाद जो तलबा होंगे जो इसको क्लियर कर जाएंगे, जो भी उम्मीदवार कह लें, जो कैंडिडेट्स इसको क्लियर कर जाएंगे, तो उनका नेक्स्ट जो मेडिकल इंटरव्यू होगा या उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए उन्हें फर्दर बुलाया जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनको मेरिट की बुनियाद पर सिलेक्ट किया जाएगा, उन्हें ISS भी भेजा जाएगा। और बाकी जो रिकमेंडेशन होगी मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह की या कोई भी इसके जो फर्दर प्रोसीजर होगा वो ऑथराइज आपके पास है जी CMH है और PNS शिफा की तरफ से होगा, जिनकी बुनियाद पे आपका मेडिकल क्लियर किया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन के बाद और ये जो आपकी सिलेक्शन है वो मेरिट बेस होगी और इसको नेवल हेडक्वार्टर की तरफ से किया जाएगा। जो फाइनल सिलेक्शन का आपका प्रोसेस होगा, इसमें जी डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं कि आप देख सकते हैं जैसे कि फिजिकल आपको पता ही है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू हेयर कि आपने अपने कान के अंदर जो मैल वगैरह उसे साफ़ करके आना है फिजिकल टेस्ट जब आपका वो बुलाएंगे आपको टेस्ट के बाद, रिटन टेस्ट के बाद। और दांत वगैरह आपने अच्छी तरह साफ़ करके आने हैं। ठीक है, उनकी सफाई किसी स्पेशलिस्ट से करवानी है, मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले की बात हो रही है, ताकि आपको किसी मसले का सामना ना करना पड़े। तो प्रॉस्पेक्टस में थोड़ा सा फर्दर उन्होंने बताया जी आप 2 साल की ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा। ठीक है जी, अगर आप इसको क्लियर आउट कर लेते हैं तो आपको 2 साल का ट्रेनिंग प्रोसेस होगा और उसके साथ आपको कोई एक प्रोग्राम इनमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑपरेशन ब्रांच के लिए जी BS मैरीटाइम साइंसेज, मेरीन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए BE मैकेनिकल है, वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए BE इलेक्ट्रिकल है और सप्लाई ब्रांच के लिए BS सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो आपको ये साथ साथ स्टडी के लिए भी ऑफर किए जाएंगे कोर्सेज। और अगर आप एकेडमिक प्रोग्रेस आपकी अच्छी है तो आपको फर्दर अब्रॉड भी भेजेंगे MS या PhD के लिए। और दूसरे जो बेनिफिट्स हैं इस जॉब के कि आपको जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आप फैमिली के लिए और आपके पेरेंट्स के लिए फ्री मेडिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो आपको अकोमोडेशन है फैमिली के लिए, ये हाउस रेंट अलाउंसेज हैं, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आफ्टर मैरिज भी अलाउंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और अब्रॉड के लिए भी विजिट्स के लिए, कोर्सेज के लिए, असाइनमेंट्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। और आपको 50% जो कंसेशन है वो सेल्फ बेस है। अगर फैमिली बेस आप ट्रैवलिंग करते हैं, एयर के थ्रू करते हैं, एयरप्लेन वगैरह या रेलवे के थ्रू, तो आपको 50% जो है वो कंसेशन प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप जी बहरिया कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जो इनके प्रोफेशनल इदारे हैं उनमें एडमिशन लेते हैं, उसके अंदर भी आपको सब्सिडी दी जाएगी इन तालीमी इदारों के अंदर। इन एलिजिबिलिटी जी आपके पास जी अगर किसी को 2 दफ़ा ISSB ने रिजेक्ट किया है या स्क्रीनड आउट किया है तो वो इसमें एडमिशन वगैरह उसको ट्रेनिंग से आउट कर दिया जाएगा। और उसके अलावा जी जिस पर्सन को पहले डिसमिस कर दिया गया, हटा दिया गया गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ से, तो वो भी इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया जी।
अब नेक्स्ट हमारे पास मुख्तलिफ जो अनफिट अगर किसी को करार दे दिया गया हमारे पास मेडिकल बोर्ड की तरफ से PUF बाय AMB की तरफ से, तो फिर वो बंदा भी परमानेंटली इसमें एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई ही नहीं कर सकता, बाद में आपको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर किसी को मेडिकली अनफिट करार दिया गया हेपेटाइटिस B और C की वजह से, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। या किसी को पहले निकाल दिया गया था आर्म फोर्सेस की वजह से, आर्म फोर्सेस की जानिब से किसी डिसिप्लिनरी ग्राउंड में या किसी और वजह से, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया था या कोई रिज़ाइन दे चुका है कमीशन आर्म फोर्सेस में से, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। उसके अलावा जी टेम्परिंग के बारे में बता रहे हैं जी, अगर आपने एकेडमिक सर्टिफिकेट के साथ छेड़छाड़ की, 2 नंबर सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी जी इनकी सारी, आपको PDF पढ़ के सारा बता दिए। तो अब हम बात करते हैं जी, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट व्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है जी। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है आपने। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि आपके सामने एक फॉर्म नज़र आ रहा है और ये ऑनलाइन ही सबमिट होगा, और इसमें जी आपने बता देना है PN कैडेट के लिए आपने अप्लाई करना है, ब्रांच कौन सी है, PN कैडेट है, और इसमें आपका जो भी मुतलका ज़िला होगा, टेस्ट डेट आपने बता देनी है कौन कौन सी है। ठीक है, 2 डेट्स आपको ऑफर की जा रही हैं। और उसके अलावा जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज वगैरह वही जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन चीज़ों के बारे में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वही चीज़ें हैं। कैंडिडेट टाइप कौन सी है, सिविलियन है, ये सर्विस हैं, आप ऑलरेडी इसमें जॉब वगैरह कर रहे हैं, जो भी आप उसको सर्विस को सिविलियन के तौर पे अपनी आपने अपलोड पिक्चर करनी है। उसके अलावा जी कैंडिडेट का नेम, आपका नेम आ जाएगा, और इसमें जो आपने पिक्चर अपलोड करनी है उसको 20 KB से उसका साइज़ होना चाहिए। रीसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे, आपके पास मुख्तलिफ ऑनलाइन वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप इस पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। तो कैंडिडेट का नेम आ गया, कैंडिडेट का CNAC जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर है, और उसका आप देख सकते हैं कि इसमें डैशेस प्रोवाइड की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको फिल करना है। और आपने फादर नेम बताना है, इसमें आपके पास फादर या गार्डियन के ऑप्शन भी है, गार्डियन कोई भी पर्सन हो सकता है जिसके थ्रू आप इसको फिल कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से, तो उस पर्सन के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो CNAC है वो फादर CNAC वो आपने वही लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखना है जी, और जेंडर बताना है, मेल है फीमेल, फीमेल तो इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकती। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास आ रही है, ओनली मेल की, तो इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। और हाइट के बारे में बताया गया कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कितनी हाइट से लेकर कितनी हाइट तक के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 5'4" आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इतनी हाइट होनी चाहिए। और मैरिटल स्टेटस बता रहा है जी, सिंगल है या मैरिड है। और रिलीजन कौन सा है, रिलीजन मुस्लिम्स हैं या आप नॉन मुस्लिम हैं, प्रोविंस आपका कौन सा है। और इसमें एक अच्छी बात है कि तमाम सूबों को शामिल किया गया, पंजाब के भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिंध रूरल के भी, सिंध अर्बन के भी, KP के भी, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, तमाम सूबों के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। और जो आपका जो भी ज़िला होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वो जी सिलेक्ट करना है, डोमिसाइल का लाहौर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके पास आए। आपने अपना ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू आपसे ये बाद में कम्युनिकेट भी करेंगे, आपको एक मैसेज भी आ जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के बारे में भी, या फर्दर आपके टेस्ट वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है, और उसके बाद ये आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करना है, और आपने नेटवर्क चेंज किया हुआ मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करना। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, प्लीज़ डू नॉट प्रोवाइड पोर्टेड मोबाइल नंबर के जो आपने नेटवर्क तब्दील करवाया हो, जैसे आपकी जैज़ की सिम थी आपने यूफोन पे कन्वर्ट करवाई हुई है, तो उसका आपने नंबर प्रोवाइड नहीं करना। फादर मोबाइल नंबर है जी, आपने वो प्रोवाइड करना है। 2 मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है जी, अगर एक की वजह से मसला आ जाए तो आप दूसरे पे आपको इन्फॉर्म किया जा सके। अब एकेडमिक एजुकेशनल जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आपने इसको फिलअप करना है। पहले जी आपको पता ही है कि मैट्रिक के बारे में आपने बताना है, आपकी मैट्रिक में कौन सी डिग्री थी, अगर मैट्रिक साइंस के साथ है या O लेवल्स आपने किया हुआ है, तो जो भी आपकी मुतलका जो इन्फॉर्मेशन है उसको आपने फिल करना है। जो भी आपका बोर्ड था जी, कराची बोर्ड, वर्चुअल, ये आपके पास ढेरों लगे हुए हैं, तो आपने मुतलका अपना बोर्ड ढूंढना है, और आपकी जो obtained परसेंटेज वो कितनी थी, कि आपके मार्क्स कितने परसेंट थे मैट्रिक के अंदर, 50% थे, 60% से अबव ही होने चाहिए, तो वो आपने यहाँ पे पुट करने। और FSC में आपके मार्क्स कितने थे उसके हवाले से आपने बताना है जी।
और एफएससी के हवाले से आपने फर्दर बताना है जी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा था। और अगर आपकी एफएससी पार्ट 1 आपका क्लियर है तो आपने इस ऑप्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आपका भी एफएससी पार्ट 2 के एग्जाम्स अभी नहीं हुए तो आपने एफएससी पार्ट 1 वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो अगर आपकी एफएससी इन कॉम्बिनेशंस के साथ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद फर्दर आपने अपना जो बोर्ड है वो बता देना है और मार्क्स परसेंटेज बता देनी है और आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है और आपका ये जी ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। और जो फर्दर आपको जो कंफर्मेशन मैसेज है वो आपको मोबाइल नंबर पे मौसूल हो जाएगा। आपका जो ईमेल एड्रेस आपने प्रोवाइड किया होगा उस पर भी आपको ये चीज़ मौसूल हो जाएगी। तो स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली नई अपडेट से आप बाखबर रह सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।